हाय एवरीवन। तो आज हम आपको पता है कि जो फरवरी है वो ब्लाइंडनेस अवेयरनेस मंथ के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ इस पॉइंट पे डिस्कशन करें कि जिससे कि हमारा जो ब्लाइंडनेस परसेंटेज है हमारे कुछ एफर्ट से या सपोर्ट से टोटल नंबर ऑफ़ ब्लाइंडनेस पेशेंट में थोड़ा सा कमी हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि लो विज़न पेशेंट का रेफरल के बारे में। एक्चुअली अगर आप कोई भी डेटा देखिए या कोई भी रिसर्च देखिए तो जो आप देखेंगे जो हमारा पॉपुलेशन है उसके वर्सेस में जो ब्लाइंडनेस का प्रेवलेंस है, ओके, और उसके प्रोपोर्शन में जो हमारा लो विजन का रेफरल है वो काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा गैप है। मीन्स अगर हमारी OPD 300-400 की है डेली, उसमें एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में टोटल OPD का 3-4% तो लो विजन पेशेंट होता ही है, बट कहीं भी रिफ़र नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में देखिए कि पेशेंट रिफ़र नहीं होता है। तो जो इसके पीछे एक मेन रीज़न है इसके लिए, जो हमारा नॉलेज और एटीट्यूड और प्रैक्टिस है वो काफ़ी पुअर है। दैट इज़ नोन एज कैप रिगार्डिंग लो विजन, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जब आपकी नॉलेज कम होगी तो एटीट्यूड इस टाइप का डेवलप ही नहीं होगा। जब नॉलेज नहीं, एटीट्यूड नहीं, तो प्रैक्टिस तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं ना कि एब्रेजन है या अल्सर हो गया तो ठीक है, हम कॉर्निया क्लिनिक में रिफ़र कर रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो रेटिना में रिफ़र किया एज ऑप्थेल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्टोमेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम आते हैं तो देखते हैं अच्छा मसल्स वीक हैं, कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी है, तो पेशेंट को ऑर्थोप्टिक क्लिनिक या बाइनोकुलर क्लिनिक में जाना चाहिए। पेशेंट एनाइसोमेट्रोपिक है, एक में -10 डायप्टर है, एक में -1 डायप्टर, तो ठीक है, ग्लास के बेटर कॉन्टेक्ट लेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी टाइप से होता है कि जब आप रिफ्रैक्शन और डायग्नोसिस के बाद कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद है कि पेशेंट को लो विजन या रिहैब में जाना चाहिए, पर वो पेशेंट नहीं जा पा रहा है। वही मेन रीज़न नॉलेज, हमारा बेसिक जो नॉलेज है काफ़ी पुअर है या अप टू मार्क्स नहीं है कह सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आप इससे पहले तो जानना पड़ेगा कि लो विजन की आइडियल डिफिनीशन क्या है। ओके, तो द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एकुटी ऑफ द बेटर आई मीन्स गुड आई। द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एकुटी ऑफ बेटर आई 618 और इक्वल और लेस देन 618, मीन्स इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी 618। अगर आपकी अच्छी आँख की जो विजन है वो 618 या 618 से कम है तो वो पेशेंट लो विजन में आप भेज सकते हैं। और विजुअल फील्ड इज़ लेस देन 10 डिग्री फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट, ये आपका दूसरा क्राइटेरिया है। तो अगर हम सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल और बेसिक वे में जानना चाहें तो लो विजन पेशेंट को रिफ़र करने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक विजन का क्राइटेरिया और एक फील्ड का क्राइटेरिया। तो पहले हम बात करेंगे विजन का क्राइटेरिया। हम पेशेंट एज्यूम करते हैं कि एक पेशेंट का राइट आई का विजन 660 है और लेफ़्ट का 618 है। मीन्स सब कुछ ट्राई करके आपने रिफ्रैक्शन ट्राई कर लिया या डॉक्टर को जो सर्जरी प्लान करनी थी सर्जरी भी प्लान कर ली, आउटपुट नहीं आया, बट बेस्ट करेक्टर 660 है राइट आई में और 618 है लेफ्ट आई में। तो अब ये पेशेंट को हमें लो विजन में भेजना चाहिए, क्योंकि लो विजन की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छी आँख में विजन या तो 618 हो या उससे कम हो। तो 660 तो नो डाउट बहुत ही कम है और 618 है बेटर आई में। बेटर आई क्या हुई, लेफ्ट आई हमारी बेटर आई हुई, तो 618 हुआ। तो इस पेशेंट को हम तभी पेशेंट को रिफ़र कर दें। हमारे सिनेरियो में होता क्या है, पेशेंट जब 1/60 डिनाइड PL CF तब जाके पेशेंट जाता है लो विजन में। बल्कि उस टाइम में पेशेंट को लो विजन की नीड नहीं होती है, पेशेंट को नीड होती है रिहैब अलग डिपार्टमेंट है और लो विजन अलग है। ओके, जो पेशेंट बेटर आई में 618 to 3/60 तक होते हैं वो एक्चुअली लो विजन में जाने चाहिए, और जो 3/60 से टू और डिनाइड PL होते हैं वो रिहैब में जाना चाहिए। दोनों का बेसिक्स बहुत अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का पेशेंट मैनेजमेंट अलग है। लो विजन में जब पेशेंट के पास आपने डिनाइड PL में रिफ़र किया, तो जब पेशेंट के पास विजन ही नहीं है तो मैग्नीफाई क्या कराएंगे। तो जो लो विजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम बचे हुए विजन को स्पेशल प्लस या हाई पावर के डिवाइसेस देखो उसको मैग्नीफाई कराते हैं। जब डिनाइड PL है, CF है, पेशेंट का विजन ही नहीं है तो उसको मैग्नीफाई नहीं कराएंगे, तो पेशेंट को नीड है रिहैब की और उस टाइम पे पेशेंट लो विजन में जा रहा है। तो बोथ आर वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट, लो विजन एंड रिहैब। The patient, if patient belong to the criteria of vision 618 to 3/60, then it referred in the low vision department. If patient have vision 3/60 or less than 6/60 to denied PL, then it will be referred into the rehab department. Then दूसरा क्राइटेरिया क्या है, विजुअल फील्ड का। बिकॉज द विजुअल फील्ड है वो हमारा जो बेसिक विजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। हो सकता है किसी पेशेंट का विजन 6/6 हो राइट आई का, लेफ्ट का 6/9, आपके अकॉर्डिंग ये विजन ओके है, बट जो फील्ड है बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टेड है, 7 डिग्री है,
तो अब पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को तो पूरी सीएच में तो दिखेगा क्योंकि विजन 6966 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने विजन लिया, रहे आपका विजन बिल्कुल सही है, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, यू आप एब्सोल्युटली परफेक्ट 66 विजन है। बट नो, अब पेशेंट का विजन तो ओके है, बट पेशेंट का फील्ड बहुत कॉन्स्टेंट, जैसे ही पेशेंट साइड में देखिएगा इस टाइप से पेशेंट को बिल्कुल फ्लैशेस ब्लैक सा दिखेगा क्योंकि साइड में विजन ही नहीं है, या पेशेंट को ड्राइविंग कर रहा है या तो उसको एक्सीडेंटल चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को भी हम लो विजन में रिफ़र करते हैं, और स्पेशल टाइप के एक्सपेंडर्स होते हैं प्रिज्म, फील्ड इन्हेंस करने के लिए दिए जाते हैं। इंडिया में थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं एक्चुअली, लेकिन और भी हम कुछ ऑप्शन उसमें मोबिलिटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। हेड नोडिंग एक्सरसाइज बताते हैं, लाइक कि पेशेंट को अगर मूव करना है तो साथ में वो हेड भी मूव करेगा, लाइक दिस, बॉडी के साथ हेड भी मूव करेगा। तो एक्चुअली अगर हम महंगी डिवाइसेस नहीं दे सकते हैं, पर हम उन्हें कुछ इंडिपेंडेंट मोबिलिटी वाली थिंग्स बता सकते हैं जो कि दुर्घटनाओं या लाइक इंजरीज़ हैं, ये सब चीज़ों को कम करेंगी। तो पेशेंट के दो क्राइटेरिया हो गए, एक विजन का क्राइटेरिया और दूसरा आपका फील्ड का क्राइटेरिया। एक पेशेंट ऐसा भी आ सकता है जिसमें मे बी दोनों क्राइटेरिया हो, विजन भी फॉलो कर रहा हो कि विजन माना 5/60 और 6/24 था, पेशेंट की फील्ड भी कॉन्स्ट्रक्टेड थी, तो हम दोनों टाइप के मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पेशेंट को लो विजन में रिफ़र कब करेंगे। तो एक बार फिर से हम लाइक रिविजन करते हैं कि जो आपकी अच्छी आँख है उसमें 6/18 या उससे कम विजन होगा बेटर आई में। जब आपकी सारी होप चली जाए, आपने सर्जिकल जो आउटकम आना था वो भी देख लिया, मेडिकल आउटकम भी देख लिया, रिफ्रैक्शन भी कर लिया, माना कोई कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई करना था वो भी ट्राई कर लिया, जब आपकी सारी होप चली जाए उसके बाद जो बचा हुआ विजन अगर बेटर आई में 6/18 या उससे कम है तो वो पेशेंट आप लो विजन में रिफ़र कर सकते हैं, या विजुअल फील्ड लेस देन 10 डिग्री हो तब भी आप उस पेशेंट को लो विजन में रिफ़र कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लाइक आपने देखा कि हाँ पोस्चर सिग्नल में आरडी था या डायबिटिक रेटिनोपैथी था, रिफ्रैक्शन से विजन नहीं बढ़ा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट कि वी कैन ट्राई फॉर द कॉन्टेक्ट लेंस, वी कैन ट्राई फॉर द लो विजन। और आपके अगर नियर बाई में कोई लो विजन क्लिनिक है, आप उसका पता लगाइए, आप उसके पेशेंट को रिफ़र कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली लो विजन माना उसके बाद होता क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाता है। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में लाइक मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनता है। ओके, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू पेशेंट को 1000 रुपीज़ की मंथली आपको पेंशन मिलती है पेशेंट को। तो एटलीस्ट उस पेशेंट के लिए कुछ तो होगा कि वो अपना जीवन यापन या लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकता है। देन उसमें कंसेशन होता है, ट्रैवलिंग कंसेशन होता है, एयर फ्लाइट, ट्रेन, बस सभी में कंसेशन होता है, जॉब कंसेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परसेंटेज, उसका भी एक परसेंटेज होता है। वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अपने वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ। छोटे छोटे हम लाइक वीडियोज़ में बस छोटी छोटी बेसिक थिंग्स को क्लियर करते जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये सब बहुत से बेनिफिट्स हैं, राइट हैं, और हमारा ही मेन रोल है एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट कि पेशेंट को उसके राइट के बारे में बताना, क्योंकि पेशेंट इतना एजुकेटेड नहीं है, वो हर फील्ड के बारे में इतना नहीं जान सकता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या अपडेट कर रही है, क्या चीज़ें कर रही है, तो वो हम ही एक ब्रिज है पेशेंट और गवर्नमेंट या NGO पॉपुलेशन के बीच, कि जो हम उस बेनिफिशरीज थिंग्स को पेशेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। लाइक बहुत से NGO होते हैं जो हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके डिवाइसेस देते हैं, जैसे मेरे आई हॉस्पिटल सीतापुर में ही इस टाइम हम विजन एड इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो उसके थ्रू हम 2 से 2.5 लाख की डिवाइसेस पर एनम फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे देते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, नॉन ऑप्टिकल किसी भी टाइप की डिवाइसेस हम दे सकते हैं। और भी हमारे कई प्रोग्राम है पेशेंट के लिए जो उनकी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्पफुल हैं। तो एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम पेशेंट अपने जूनियर्स या अपने कलीग्स को अपडेट करें, साथ ही साथ हम पब्लिक को अवेयर करें और हम उस लूप में उसको लाइक कनेक्ट करें एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, और मोर मोटो और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको रेफरल क्राइटेरिया में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।